एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज़्यादा जमीन थी न धन दौलत, और उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान शंकर के प्रति अटूट श्रद्धा। मोहन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी किनारे जाता, स्नान करता और फिर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाता। उसके पास पूजा के लिए न चांदी का पात्र था न महंगे फूल, पर उसका मन सच्चा था। वह केवल बेलपत्र, जल और अपने प्रेम से भोलेनाथ की पूजा करता था। मोहन की पत्नी राधा अक्सर उससे कहती, घर में खाने को मुश्किल से अनाज है, खेत सूखे पड़े हैं, बैल बूढ़े हो चुके हैं और तुम रोज घंटों पूजा करने में लगे रहते हो। क्या भगवान तुम्हारी सुनते नहीं? मोहन मुस्कुराकर कहता, राधा, भोलेनाथ देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब समय आएगा वे अवश्य कृपा करेंगे। गांव में उसी वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गई, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में भूख का साया मंडराने लगा। मोहन के पास जो थोड़ा अनाज था वह भी खत्म होने लगा। गांव के लोग उसे ताना मारते, देखो शिव का बड़ा भक्त, अब अपने भगवान को कहो कि बारिश करा दे। मोहन चुप रहता। उसकी आस्था पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता। वह रोज की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दीजिए कि विश्वास न टूटे। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियां बटोर कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के शरीर पर फटे कपड़े थे, पैर घायल थे और चेहरा थकान से भरा था। साधु ने धीमी धीमी आवाज में कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन के पास उस दिन केवल दो रोटियां थी, जो राधा ने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। वह जानता था कि घर पहुंचकर वह उसके और उसकी पत्नी के हिस्से की भोजन थी। फिर भी उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी और बोला, बाबा मेरे पास बस यही है, आप इसे ग्रहण करें। साधु ने रोटियां खाई, पानी पिया और मोहन को ध्यान से देखा। फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हारे घर में अन्न की कमी है, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दे दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा भूख तो आज है, कल मिट जाएगी, पर यदि किसी भूखे को देखकर मैं अपना धर्म भूल जाऊं तो वह पाप जीवन भर रहेगा। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर केवल मंदिर तक नहीं, तुम्हारे कर्म में भी है, यही सच्ची पूजा है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। मोहन घर पहुंचा तो राधा से ने पूछा, रोटियां कहाँ हैं? मोहन ने सब सच बता दिया। राधा पहले तो नाराज हुई, पर फिर शांत होकर बोली, तुम्हारा मन बड़ा है मोहन, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। उसी रात मोहन और राधा भूखे ही सो गए। आधी रात को अचानक तेज आंधी चलने लगी, आसमान में बादल घिर गए, बिजली चमकी और देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। महीनों से सूखी धरती पानी से भर उठी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे, औरतें आंगन में दीप जलाने लगे। अगली सुबह मोहन जब अपने खेत पहुंचा तो उसने एक अदृश्य दृश्य देखा। उसके सूखे खेत के बीचों बीच मिट्टी फटी हुई थी और वहां एक चमकता हुआ काला पत्थर निकला, जो शिवलिंग के आकार का था। उसके चारों ओर जल भरा था और बेलपत्र अपने आप उस पर गिरे हुए थे। मोहन समझ गया, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तभी उसके कानों में एक गंभीर करुणामयी आवाज गूंजी। मोहन मोहन घबरा गया, पर तुरंत पहचान गया कि यह कोई दिव्य वाणी है। तुमने भूखे को भोजन दिया, निराशा में भी विश्वास रखा और विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा। मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूँ और उसे कभी छोड़ता नहीं। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु क्या आप? वाणी फिर गूंजी, जिस साधु को तुमने रोटी दी थी वह मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों में है या कर्म में भी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय सच्चा है। मोहन भूमि पर गिर पड़ा। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसी क्षण उसके खेत की मिट्टी जैसे बदल गई। कुछ ही दिनों में उसकी फसल पूरी गांव में सबसे अच्छी हुई। जहां दूसरों के खेतों में साधारण अनाज उगा, वहां मोहन के खेतों में लहलहाती सुनहरी बालियां झूमने लगी। उसके घर में अन्न भर गया, बैलों के लिए चारा आ गया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। पर मोहन नहीं बदला। वह अब
वह पहले की तरह विनम्र रहा। उसने अपने खेत का पहला अन्न शिव मंदिर में चढ़ाया और बाकी अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर पूछते, मोहन तुम्हारी पूजा में ऐसा क्या है? मोहन हंसकर बोल कहता, मेरी पूजा में कुछ विशेष नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि भगवान शंकर को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन, दया और विश्वास, जो भूखे को भोजन दे, दुखी को सहारा दे और कठिन समय में भी शिव का नाम न छोड़े, भोलेनाथ उसकी मदद अवश्य करते हैं। धीरे धीरे उस गांव में मोहन की कथा फैल गई। लोग दूर दूर से उस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे। पर मोहन पर किसी से एक ही बात कहता, चमत्कार पत्थर में नहीं श्रद्धा में होता है। शिव वहीं प्रकट होते हैं जहाँ मन निर्मल हो। समय बीतता गया, मोहन बूढ़ा हो गया, पर उसकी भक्ति कभी बूढ़ी नहीं हुई। उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही थी कि भगवान शंकर अपने भक्त की मदद हमेशा करते हैं, पर उनकी मदद हमेशा धन के रूप में नहीं आती। कभी वे धैर्य देते हैं, कभी साहस, कभी सही राह और कभी परीक्षा के रूप में आकर भक्त का हृदय पर रखते हैं। शंकर भगवान अपने भक्त को दुख से तुरंत बाहर नहीं निकालते, पर दुख से लड़ने की शक्ति जरूर देते हैं। और जब भक्त का विश्वास अटल रहता है, तब भोलेनाथ स्वयं उसके जीवन में उतरकर उसका हाथ थाम लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है, उसके जीवन में अंधेरा अधिक देर तक नहीं टिकता। हर हर महादेव।